क्या हालचाल। स्वागत आपका हमारे चैनल पैसिफिक अकाउंट्स में। हम रिवीजन कर रहे हैं चैप्टर 2 इश्यू ऑफ डिबेंचर एंड रिडेम्पशन एंट्रीज का। आज का हमारा क्वेश्चन की जो टाइप है वो है 5 to 6 मार्क्स के क्वेश्चन करेंगे हम। रिवीजन डे है 17 रिवीजन वीडियोज हम बना चुके हैं जिसमें हमने कवर किया पार्टनरशिप प्लस शेयर्स और डिबेंचर का 3 मार्क्स के क्वेश्चन, 3 to 4 मार्क्स वाले। ठीक है, अगर आपको कोई भी क्वेरी तो आप ज्वाइन कर सकते हो हमारा टेलीग्राम ग्रुप पैसिफिक अकाउंट्स। लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे हमारे टेलीग्राम ग्रुप का। जो हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं इसकी पीडीएफ भी हम प्रोवाइड कर देंगे हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर सकते हो आप हमारी कम्युनिटी पोस्ट से ऑन यूट्यूब। ठीक है, हम डेली 2 से 3 एमसीक्यू अपलोड करते हैं, वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दो। सो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है शिखर लिमिटेड इशूड 10,000 10% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच पेबल एज फॉलोज। शिखर लिमिटेड ने क्या किया, 10,000 डिबेंचर इश्यू कर दिए। कितने का एक डिबेंचर है, 100 रुपए का। 10 पेबल है एप्लीकेशन, 20 ऑन अलॉटमेंट, 30 फर्स्ट कॉल एंड 40 ऑन सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो अगर हम इनका टोटल करें तो पूरी अमाउंट कितनी हो जाएगी अपने पास, 100। ठीक है, अरुण हु होल्ड्स 500 डिबेंचर फेल टू पे द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। अरुण एक होल्डर है जिसके पास कितने डिबेंचर है कंपनी के, 500। उसने अमाउंट पे नहीं की, अलॉटमेंट की। ही हाउएवर पे दिस अमाउंट विद द फर्स्ट कॉल मनी, लेकिन इसने अमाउंट पे कर दी किसके साथ, फर्स्ट कॉल के साथ पे कर दी। दूसरा होल्डर अपने पास दिनेश जिसके पास कितने डिबेंचर से 800, उसने पे कर दिया कॉल्स इन एडवांस, सारी अमाउंट पे कर दी ऑन अलॉटमेंट। सो इसने जो अमाउंट पे की होगी अलॉटमेंट के टाइम पे वो कितनी पे की होगी, 30 फर्स्ट कॉल की, 40 सेकंड एंड फाइनल कॉल की। मींस इसने टोटल अमाउंट कितनी पे की होगी, 70। ठीक है, हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है तो फर्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी अपने पास, बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने डिबेंचर्स इश्यू किए कंपनी ने, 10,000 डिबेंचर। एप्लीकेशन पे कितनी अमाउंट मंगाई, 10, तो अमाउंट कितनी आ जाएगी अपने पास, 1 लाख एंड 1 लाख। सेकंड 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट। कितनी अमाउंट होगी अगेन अपने पास, 1 लाख और 1 लाख। ठीक है, नाउ नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी, थर्ड एंट्री 10% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट। कितने डिबेंचर से, 10,000 डिबेंचर, कितनी अमाउंट ड्यू है, 20 रुपए की अमाउंट ड्यू है। तो एंट्री क्या होगी, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट, कितनी अमाउंट हो जाएगी, 2 लाख और 2 लाख। नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी अपने पास, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर डेबिट। मैं यहाँ पे कॉल्स इन एरियर का अकाउंट ओपन कर रहा हूं, अगर आप चाहो तो ओपन करो या फिर मत करो। मैं ये अकाउंट ओपन क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये अमाउंट हमें आगे मिल गई वापस, तो हमने कॉल्स इन एरियर का अकाउंट ओपन कर लिया। अगर ओपन नहीं करना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट एंड टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। ठीक है, कुछ पैसा एडवांस मिला। तो देखो टोटल अमाउंट ड्यू कितनी अपने पास, 2 लाख। कितनी अमाउंट ड्यू है, 2 लाख की अमाउंट ड्यू है। ठीक है, कॉल्स इन एडवांस आ गया 800 शेयर्स के ऊपर 70 रुपी, 800 शेयर्स के ऊपर 70 रुपी, कितना हो जाएगा, 56,000। एरियर कितना हो गया, 500, सॉरी शेयर्स नहीं डिबेंचर, 500 डिबेंचर्स के ऊपर कितनी अमाउंट ड्यू होगी अपने पास, 20 रुपी की अमाउंट ड्यू होगी। तो एरियर कितना हो गया अपने पास, 10,000। जो अल्टीमेटली अमाउंट आई होगी वो कितनी आई होगी फिर अपने पास, 2,46,000। इन दोनों का टोटल करके यहां से माइनस कर देंगे। ठीक है, ये हो गया अपने पास नेक्स्ट एंट्री। अब फिफ्थ एंट्री हो जाएगी डिबेंचर फर्स्ट कॉल डेबिट, डिबेंचर फर्स्ट कॉल डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट। कितने डिबेंचर से, 10,000, कितनी अमाउंट कॉल करनी है, 30, तो अमाउंट ड्यू कितनी होगी, 3 लाख। डिबेंचर्स पे कितनी अमाउंट ड्यू होगी, 3 लाख। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी 10%, सॉरी बैंक में आएगा पैसा, बैंक अकाउंट डेबिट, अमाउंट कॉल करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल। ये तो अपने पास सिंपल एंट्री है, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, कॉल इन एडवांस गिवन है। कुछ पैसा में एडवांस मिल गया था एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। कितना एडवांस मिला था, 800 शेयर्स के ऊपर टोटल अमाउंट तो 56 मिली थी, लेकिन इस 56 में से फर्स्ट कॉल की अमाउंट कितनी है, सिर्फ 30 रुपी। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 24,000। कितना आ जाएगा, 24,000। ठीक है, टोटल अमाउंट जो ड्यू है वो कितनी है, 3 लाख की अमाउंट ड्यू है। और साथ में क्वेश्चन ने बोला इसकी जो अमाउंट ड्यू थी, जो एरियर आया था ये 10,000 का, ये पे कर दिया फर्स्ट कॉल के साथ। तो यहाँ पे
ये जो कॉल इन एरियर हमने डेबिट किया था इसको आगे हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। कितना हो जाएगा 10,000। तो अल्टीमेटली कितनी अमाउंट हम रिसीव करेंगे यहाँ पे 2 लाख, 3,10,000 से 24,000 माइनस कर देंगे अब। तो जो हम अमाउंट रिसीव करेंगे वो रिसीव करेंगे 2,86,000 की हम अमाउंट रिसीव करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी डिबेंचर फाइनल कॉल डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट। कितनी अमाउंट डी होगी 10,000 डिबेंचर्स है, अमाउंट कितनी है सेकंड एंड फाइनल कॉल 40 रुपी, मल्टीप्लाई बाय 40 कितनी अमाउंट डी होगी 4 लाख। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी अपने पास बैंक अकाउंट डेबिट। अब अगेंस्ट कॉल इन एडवांस क्या होगा अपने पास डेबिट होगा, क्योंकि ये पैसा एडवांस में आ चुका एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट टू डिवेंचर फाइनल कॉल अकाउंट। कितनी अमाउंट है टोटल अपने पास 4 लाख की अमाउंट है। ठीक है, देखो एडवांस कितना आया 800 डिबेंचर के ऊपर 40 रुपी के अकॉर्डिंग 32,000 एडवांस आ गया, तो 4 लाख से 32,000 माइनस कर देंगे, कितनी अमाउंट आ जाएगी अपने पास 3,68,000 की अमाउंट रिसीव करेंगे ऑन फाइनल कॉल। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हो गई टोटल कितनी एंट्री 8 एंट्री हो गई अपने पास। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर गिवन है अपने पास ए लिमिटेड कंपनी इशूड डिबेंचर्स ऑफ 1 लाख विच आर इशूड एज फॉलोज। इंपोर्टेंट मार्क कर लो इस क्वेश्चन को एग्जाम के व्यू से। ठीक है, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा ये 2024 के लिए। फॉर कैश एट 90%, 100% डिबेंचर की वैल्यू को हमने 90% पे इशू किया, मींस 10% क्या आ गया यहाँ पे डिस्काउंट आ गया, और डिबेंचर्स की जो वैल्यू है वो कितनी है 50,000। ठीक है, उसके बाद क्रेडिटर्स को हमने 20,000 के डिबेंचर्स इशू किए। ठीक है, क्रेडिटर्स की वैल्यू कितनी थी 20,000, उनको जो हमने डिबेंचर्स इशू किए वो कितने की इशू किए 25,000 के। बैंकर्स को हम जो एक लोन है 15,000 का, उसके बदले में हमने कोलेटरल सिक्योरिटी दी 25,000 के डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। तो हमें क्वेश्चन में करना क्या, जर्नल एंट्रीज पास करनी है। ठीक है, तो फर्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी अपने पास यहाँ पे, अब यहाँ पे वो लाइन नहीं आई तो यहाँ पे लिख लेना जर्नल एंट्रीज हमें पास करके दिखानी है, और जो लॉस आएगा उसे हमें राइट ऑफ करना है फर्स्ट ईयर में। ठीक है, सो फर्स्ट एंट्री फर्स्ट केस की क्या हो जाएगी अपने पास, हमने डिबेंचर्स इशू करने, तो एंट्री क्या हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। सारा पैसे एक साथ आ रहे हैं। अब 50,000 के डिबेंचर हमें 90% की अमाउंट पे इशू करने, तो कितने में इशू करेंगे इनको हम 45,000 में। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 45,000। नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी इसकी, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। लेकिन साथ में क्या आएगा डिस्काउंट भी है, तो डिस्काउंट को क्या कर देंगे हम यहाँ पे डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स डेबिट। ठीक है, टोटल डिबेंचर की वैल्यू कितनी 50,000, 45,000 हमने अमाउंट रिसीव की, तो 5,000 का क्या हो गया हमें यहाँ पे नुकसान हो गया, डिस्काउंट में हमने शो कर दिया। ठीक है, अब सेकंड केस में क्या बोला, क्रेडिटर्स की वैल्यू है 20,000। कितनी वैल्यू क्रेडिटर्स की 20,000, मींस हमने कोई एसेट परचेज किया होगा इनसे, तो एंट्री क्या होगी फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू, क्रेडिटर का नाम गिवन नहीं है तो क्या लिख लेंगे यहाँ पे वेंडर अकाउंट। कितने के क्रेडिटर्स हैं ये 20,000 के क्रेडिटर्स हैं। ठीक है, अब हमें इनको इशू करना है, वेंडर को हम क्या कर देंगे डेबिट कर देंगे, कितनी अमाउंट से 20,000 से। इन्हें हम क्या इशू करेंगे डिबेंचर्स इशू करेंगे, कितनी अमाउंट के डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं हम 25,000 के हम डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं, तो 5,000 की अमाउंट कहां पे ट्रांसफर हो जाएगी अपने पास, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। ठीक है, 20,000 क्रेडिटर को पे करने थे, उसके बदले में हमने 25,000 के डिबेंचर दे दिए, तो 5,000 क्या आ गया डिस्काउंट। थर्ड केस में गिवन है टू बैंकर फॉर ए लोन ऑफ 50,000। बैंकर को देना है जिसका लोन है कितने का 15,000 का एज कोलेटरल सिक्योरिटी, एज कोलेटरल सिक्योरिटी, और कितने के डिबेंचर्स दिए हमने 25,000 के। तो फर्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी अपने पास बैंक अकाउंट डेबिट, पहले तो लोन लेंगे यहाँ पे, टू बैंक लोन, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। कितनी अमाउंट का लोन है अपने पास, ये लोन है 15,000 का लोन है। इस 15,000 के लोन के बदले में हमने डिबेंचर्स इशू कर दिए, तो एंट्री क्या हो जाएगी डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट।
कितने के इशू किए हमने यहाँ पे 25,000। कितने के डिबेंचर्स इशू किए एज कोलेटरल सिक्योरिटी? 25,000 के हमने डिबेंचर्स इशू किए। ठीक है, उसके बाद लास्ट एंट्री आ जाएगी अपने पास। क्वेश्चन में गिवन है कि जो भी लॉस हुआ, कितने का लॉस हुआ हमारे पास? 5,000। 5,000 का लॉस यहाँ हुआ और 5,000 का लॉस हमें यहाँ हुआ। टोटल लॉस कितने का हो रहा है? 10,000 का लॉस हो रहा है। तो ये जो 10,000 का लॉस हो रहा है इसे हमें राइट ऑफ करना है। किससे राइट ऑफ करेंगे? क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला तो स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से। किससे राइट ऑफ कर देंगे? स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से। स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर 5,000 प्लस 5,000, टोटल कितने का डिस्काउंट है? 10,000। इसे राइट ऑफ कर देंगे स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से। ठीक है, ये लास्ट एंट्री हो जाएगी अपने पास। तो टोटल कितनी एंट्री होगी? 1 2 3 4 5 6 और 7 एंट्री। एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एम लिमिटेड ने इशू कर दिए 10,000 8% डिबेंचर 100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 10% ऑन 1 अप्रैल 2017। एम लिमिटेड ने क्या किया? 10,000 8% डिबेंचर कर दिए एट 10% प्रीमियम, मींस 100 प्लस 10 कितने में इशू किए इसने इसको? 110 में। It purchased fixed asset of the value of 2,50,000 and took current liability of 40,000। क्या किया? इसने परचेज कर लिए फिक्स एसेट 2,50,000 के, लाइबिलिटी 40,000 की, और इशू कर दिए 8% डिबेंचर एट ए प्रीमियम ऑफ 5%। तो 100 का डिबेंचर, 5 रुपए का प्रीमियम, तो कितने का हो जाएगा यहाँ पे? 105 का। इसी दिन सेम डेट को इसने एक लोन ले लिया बैंक से और इशू कर दिए 8% डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है और एक एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट बना के दिखाना है। इंटरेस्ट हमें इग्नोर करना है इस क्वेश्चन में। तो देखो फर्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी अपने पास? 1 अप्रैल 2017 को। यहाँ पे जितनी भी एंट्री जाएगी सारी इसी डेट को जाएगी। ठीक है, 1 अप्रैल 2017 को। तो मैं यहाँ पे नंबर डाल रहा हूँ। फर्स्ट एंट्री हमने डिबेंचर्स इशू किए, 10,000 डिबेंचर्स इशू किए एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। सो एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर अप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, डिबेंचर्स कितने हैं? 10,000 डिबेंचर्स है। एक डिबेंचर इशू किया हमने 110 में 10% प्रीमियम के ऊपर। तो कितनी अमाउंट आएगी अपने पास यहाँ पे? 11 लाख। कितनी अमाउंट आ जाएगी? 11 लाख। अब इसी की सेकेंड एंट्री क्या हो जाएगी? 8% डिबेंचर अप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू 8% डिबेंचर अकाउंट एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है, टोटल अमाउंट कितनी है? 11 लाख। 10,000 डिबेंचर, एक डिबेंचर की अमाउंट कितनी? 100, कितना हो गया? 10 लाख। और सिक्योरिटी प्रीमियम में हम कितना ट्रांसफर कर देंगे? 10,000 मल्टीप्लाई बाई 10, कितना हो गया? 1 लाख। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन के अंदर आगे बोला है इट परचेज फिक्स एसेट ऑफ द वैल्यू ऑफ 2,50,000 एंड टुक ओवर द लाइबिलिटी ऑफ 40,000। ठीक है, इसने क्या किया? फिक्स एसेट परचेज किए, फिक्स एसेट डेबिट टू क्या हो जाएगा अपने पास? करंट लाइबिलिटीज। फिक्स एसेट डेबिट टू करंट लाइबिलिटी। फिक्स एसेट की अमाउंट कितनी है? 2,50,000 और करंट लाइबिलिटी की अमाउंट कितनी है? 40,000। ठीक है, ये हो गया। और इश्यू कर दिए 8% डिबेंचर टू द वेंडर। डिबेंचर को क्या क्या कर दिया हमने? वेंडर को डिबेंचर इश्यू कर दिया। तो यहां लिख देंगे हम टू वेंडर अकाउंट। तो वेंडर की अमाउंट कितनी आ जाएगी? 2,50,000 माइनस 40,000, कितना आ जाएगा? 2,10,000 क्या आ जाएगा अपने पास? वेंडर। ठीक है, फोर्थ एंट्री क्या हो जाएगी? वेंडर को करेंगे हम डेबिट, वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। हमें क्या करना है? डिबेंचर इशू करने। डिबेंचर का रेट कितना है? 8%। तो डिबेंचर को कितनी पेमेंट करनी है? 2,10,000। लेकिन क्वेश्चन ने बोला जो डिबेंचर्स हमने इशू किए वो इशू किए एट ए प्रीमियम ऑफ 5%। सो 2,10,000 के हमें डिबेंचर्स इशू करने। डिबेंचर की अमाउंट कितनी है? 105 आफ्टर प्रीमियम। सो 2,10,000 डिवाइडेड बाई 105। तो टोटल कितने डिबेंचर हम इशू करेंगे? यहाँ पे 2,000 हम डिबेंचर्स इशू करेंगे। सो 2,000 डिबेंचर ऑफ 100 ईच, तो डिबेंचर में हमने ट्रांसफर कर दिया 2 लाख। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट कितनी अमाउंट आ जाएगी यहाँ पे? 10,000। ठीक है, 2,000 मल्टीप्लाई बाई प्रीमियम कितना एक डिबेंचर पे? 5 रुपए। उसके बाद है हम सेम डेट को हमने क्या किया? एक लोन ले लिया बैंक से 1 लाख का। तो एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। कितने का लोन लिया हमने? 1 लाख का हमने लोन लिया और इस लोन के बदले में हमने डिबेंचर्स इशू कर दिए एज कोलेटरल सिक्योरिटी।
ठीक है, 1 लाख के हम डिवेंचर्स इशू कर देंगे एज कोलेटरल सिक्योरिटी। अब क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे अमाउंट गिवन नहीं है, तो जितनी लोन की अमाउंट है उतना ही कोलेटरल हम लेके चलेंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर अकाउंट, कितना आ जाएगा 1 लाख और 1 लाख। ठीक है, अब एंट्रीज तो हो गई, लेकिन क्वेश्चन में करना क्या, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट हमें बना के देना है। क्या करके देना है, बैलेंस शीट करके देना है। तो हम यहां पे करते हैं बैलेंस शीट एज एट, क्या डेट आई थी अपने पास, 1/4/2017। ठीक है, 1/4/2017 क्लियर है। और बैलेंस शीट वैसे लास्ट डेट को बनेगी तो आ जाएगा 31 मार्च 2018 आ जाएगा यहाँ पे 31 मार्च 2018। फॉर्मेट क्या हो जाएगा अपने पास, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। फॉर्मेट लिखना चाहो तो कर लो, पर्टिकुलर नोट नंबर अमाउंट करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर। इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इक्विटी एंड लायबिलिटीज में क्या आएगा अपने पास, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। अब रिजर्व एंड सरप्लस में हमारे पास सिर्फ एक ही आइटम है, वो क्या है, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। क्या है, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व कितना है अपने पास, देखो 1 लाख एंड 10,000। तो कितनी अमाउंट हो जाएगी सिक्योरिटी प्रीमियम की अपने पास, 1,10,000 रुपए। और आप यहाँ पे रेफर कर सकते हो नोट नंबर 1, तब अमाउंट लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा अपने पास, नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज में क्या आएगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। उसके अंदर क्या आएगा अपने पास, डिबेंचर्स। इसके ऊपर हम रेफर करेंगे नोट नंबर 1, इसमें हमें नोट बनाना ही पड़ेगा। सो नोट नंबर 1, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म बोरिंग में क्या आएगा, सबसे पहले तो आ जाएगा बैंक लोन। क्या आ जाएगा, बैंक लोन। कितनी अमाउंट का लोन है यहाँ पे देखो, बैंक लोन है अपने पास 1 लाख रुपए का। कितने का लोन है, 1 लाख का लोन है। उसके बाद कुछ डिबेंचर्स है अपने पास, क्या है 8% डिबेंचर्स है। तो डिबेंचर कितनी अमाउंट के अपने पास, 10 लाख के। एक तो अपने पास डिबेंचर्स हो गए 10 लाख के, प्लस और डिबेंचर आ गए अपने पास 2 लाख के, प्लस 2 लाख। तो टोटल डिबेंचर की अमाउंट कितनी होगी अपने पास, 12 लाख। और साथ में डिबेंचर्स यहां भी है 1 लाख के। तो टोटल डिबेंचर्स कितने के हो गए अपने पास, 13 लाख के डिबेंचर्स हो गए। उसमें से माइनस कर देंगे हम डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट। क्या माइनस करेंगे, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट, जो कि कितने का है, 1 लाख का। तो अल्टीमेटली अमाउंट कितनी आ गई अपने पास, 12 लाख। और इन दोनों का टोटल कितना आ जाएगा, 13 लाख। कितना आ जाएगा, 13 लाख। इसे हम लिख देंगे यहाँ पे 13 लाख। ठीक है, हमने डिबेंचर सस्पेंस की भी एंट्री कर दी। क्लियर है। अब उसके बाद क्वेश्चन ने बोला करंट लायबिलिटी है 40,000 की, इसे रिकॉर्ड करते। करंट लायबिलिटीज कितने की अपने पास, 40,000 की करंट लायबिलिटीज है। ठीक है, इसका कर लेंगे टोटल। उसके बाद हम आ जाएंगे एसेट साइड। एसेट साइड में अपने पास क्या आ जाएगा, नॉन करंट एसेट। उसके अंदर क्या आ जाएगा, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इनटेंजिबल एसेट। ठीक है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इनटेंजिबल एसेट। उसके अंदर क्या लिखेंगे हम, फिक्स एसेट। कितनी अमाउंट आ जाएगी अपने पास, फिक्स एसेट के नाम से बोला, कितने के एसेट अपने पास, 2,50,000 के फिक्स एसेट। ठीक है, तो हम यहाँ रिकॉर्ड कर देंगे 2,50,000 के फिक्स एसेट हो गए। उसके बाद वेंडर यहाँ क्रेडिट हुआ, यहाँ डेबिट हुआ, इसकी खत्म हो गया। इस पेज के ऊपर बचा अपने पास बैंक। और इस स्लाइड में एप्लीकेशन अलॉटमेंट क्रेडिट हो रहा है, यहाँ पे डेबिट हो गया, ये भी खत्म हो गया। बैंक यहाँ बचा, तो 11 लाख की अमाउंट यहाँ है बैंक में, और 1 लाख की अमाउंट यहाँ है बैंक में। तो करंट एसेट में हम क्या लिख लेंगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। और उसमें आ गया अपने पास बैंक। बैंक का बैलेंस कितना हो गया, 11 लाख, और 1 लाख कितना हो गया, 12 लाख। कितनी अमाउंट हो जाएगी टोटल, 14,50,000। और इसे अगर हम टोटल करें तो ये हो जाएगा अपने पास 14,50,000। तो एक्सट्रैक्ट की जगह ये तो कंप्लीट बैलेंस शीट ही मैच हो गई है। क्लियर है। तो ये अपना आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। काफी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमें क्या करना है, जर्नल एंट्रीज पास करनी फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर इन द फॉलोइंग कंडीशन। यहाँ पे अलग अलग 6 कंडीशन गिवन है, और हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इश्यू ऑफ डिबेंचर की जर्नल एंट्रीज पास करनी है। ये 6 पॉसिबल केस है, इन 6 पॉसिबल केस के बाहर से कोई भी एंट्री नहीं आएगी। और इसके अंदर हम जो राइट ऑफ करने हैं, लॉस और डिस्काउंट, उसको हम इग्नोर करके चल रहे हैं। ठीक है, देखो कैसे करेंगे।
फर्स्ट केस की फर्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी अपने पास, हमने इशू किया 2000 डिबेंचर, 12% डिबेंचर से 100 ईच एट पार, रिडीमेबल एट पार। जब भी रिडीमेबल एट पार हो तो क्वेश्चन को हमें बिल्कुल सिंपल तरह से सोल्व करना है, ठीक है। रिडीमेबल एट पार लिखा हुआ है, यहाँ पे पेन फेर दो, इसका कोई मतलब नहीं है, हटा दो इसको। जो जैसी एंट्री अभी तक आप करते हो आ रहे हो वैसी करनी है। तो एंट्री क्या हो जाएगी अपने पास, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितने डिबेंचर्स इशू करने, हमें इशू करने 2000 डिबेंचर। एक डिबेंचर की वैल्यू कितनी है 100 रुपी, इशू किया एट पार 100, तो कितनी अमाउंट हो गई है अपने पास 2 लाख और 2 लाख। दो लाख और 2 लाख हो गया। नाउ सेकेंड एंट्री क्या हो जाएगी अपने पास, डिबेंचर 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट। कितना आ जाएगा अपने पास, अगेन 2 लाख एंड 2 लाख, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास फर्स्ट केस। क्या हो गया, फर्स्ट केस की एंट्री सोल्व होगी। अब देखते हैं सेकंड केस। सेकंड केस में गिवन है हमने इशू कर दिए 2000 12% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 2%, और रिडीमेबल किसके ऊपर, एट पार, ठीक है। डिस्काउंट कितने का है, 2% का है। तो यहां पे एंट्री क्या हो जाएगी अपने पास, फर्स्ट एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितने डिबेंचर है, 2000 डिबेंचर है। पर डिबेंचर पे कितनी अमाउंट मिलेगी, डिस्काउंट कितना है 2% का, तो 100 में से 2 हटा देंगे तो कितनी अमाउंट होगी 98, मींस कितना आ जाएगा 1,96,000। कितनी अमाउंट हो जाएगी 1,96,000। सेकेंड एंट्री क्या हो जाएगी, 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट। डिबेंचर अकाउंट कितनी अमाउंट हो जाएगी, डिबेंचर में तो कंप्लीट 2 लाख, 1,96,000 हमें अमाउंट रिसीव हुई, तो 4,000 हमने कहाँ ट्रांसफर कर दिया, डिस्काउंट में। 2,000 डिबेंचर, कितना डिस्काउंट है 2 रुपए का, और डिबेंचर की वैल्यू कितनी है 2,000 मल्टीप्लाई बाई 100 रुपए, ठीक है। उसके बाद थर्ड केस में गिवन है हमने इशू कर दिए 2000 12% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 5% रिडीमेबल एट पार। प्रीमियम कितने का है 5% का। सो फर्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितने डिबेंचर है 2000 डिबेंचर है, 5% प्रीमियम, मींस कितनी अमाउंट आएगी अपने पास 105, तो कितनी अमाउंट हो जाएगी यहाँ पे टोटल 2000 मल्टीप्लाई बाई 105, ये अमाउंट आ जाएगी 2,10,000 रुपी। कितना आ जाएगा 2,10,000 रुपी, ठीक है। सेकेंड एंट्री क्या हो जाएगी यहाँ पे 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ठीक है। कितनी अमाउंट है टोटल, 2,10,000 अमाउंट आई। इसमें से 2 लाख किसके हैं, डिबेंचर्स के, और 10,000 किसका है, प्रीमियम का। 2,000 मल्टीप्लाई बाई 5 एंड 2,000 मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है, ये हो गया। सो ये हो गया थर्ड केस की एंट्री। ना फोर्थ केस, फोर्थ केस में क्या बोला हमने 2000 12% डिबेंचर इशू किए 100 ईच एट पार, बट रिडीमेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 5%। लेकिन रिडीमेबल किसके ऊपर, 5% प्रीमियम के ऊपर। तो देखो ये पार के केस की एंट्री है अपने पास, फर्स्ट केस था यहाँ पे। तो देखो कैसे करेंगे, फर्स्ट एंट्री तो सेम आ जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। 2000 डिबेंचर इशू किए 100 में 2 लाख। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री में क्या हो जाएगा, 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट। अब जो प्रीमियम है उसको अलग से लिख दो, 5% प्रीमियम, तो क्या हो जाएगा अपने पास, यहाँ क्या लिख देंगे, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। कितना प्रीमियम है 2000 डिबेंचर, प्रीमियम कितना है 5%, कितना हो जाएगा 5 रुपए का, तो कितनी अमाउंट आ जाएगी 10,000 एंड 10,000। तो एंट्री क्या बन गई फोर्थ केस की, हमने फर्स्ट केस से ही फोर्थ केस बना दिया। 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट 2 लाख, लॉस कितने का है 10,000 का। 12% डिबेंचर अकाउंट 2 लाख एंड प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन कितने का आ गया 10,000 रुपए का। क्लियर है, ये हो गया फोर्थ केस।
अब फिफ्थ केस देखते हैं। हमने 2000 12% डिबेंचर इशू किया एट ए डिस्काउंट ऑफ 2%। ये एंट्री हम सेकंड केस में कर चुके, बट ये रिडीमेबल हो गए एट ए प्रीमियम ऑफ 5%। कितने प्रीमियम पे? 5%। तो जब हम डिबेंचर्स को इशू करेंगे 2% डिस्काउंट के ऊपर, तो एंट्री तो यही आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। सेकंड एंट्री भी सेम आ जाएगी, 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट टू 12% डिबेंचर। बस बढ़ेगा क्या इसमें? जो प्रीमियम की अमाउंट है, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। 2000 डिबेंचर, एक डिबेंचर पे कितना प्रीमियम है? 5 रुपए का, तो कितनी अमाउंट होगी? 10,000 रुपीज। और यहां क्या लिख देंगे हम? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट 10,000 रुपीज। अब आप चाहो तो इन दोनों को कंबाइन करके दिखा सकते हो, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर 14,000 रुपीज। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास फिफ्थ केस। अब देखते हैं सिक्स्थ केस। यहां क्या गिवन है? इश्यू कर दिए 12% डिबेंचर 100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 5%। ये हम थर्ड केस में एंट्री कर चुके। अब उसमें बढ़ा क्या? रिडीमेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। 10% प्रीमियम के ऊपर क्या? रिडीमेबल। कितना प्रीमियम है? 10%। तो 5% प्रीमियम पे इशू करेंगे तो एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 2,10,000। 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। इसमें क्या बढ़ा देंगे? प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। कितना प्रीमियम है? 2000 डिबेंचर के ऊपर 10 रुपए के अकॉर्डिंग प्रीमियम हो जाएगा। कितना? 20,000। और इसे ही हम क्या कर देंगे? यहाँ पे लॉस शो कर देंगे, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट। कितने का? 20,000 का। आपको आया समझ में? ही एंट्री बिल्कुल सिंपल है, बस जो प्रीमियम की अमाउंट है उसको उठा के अलग से लिखे जाओ, बस ये हो जाएगा आंसर आपका। ठीक है, हमने ये 6 केस कवर कर ली। क्वेश्चन आएगा तो इन 6 केस के अंदर ही मिलेगा, बाहर से नहीं मिलेगा। आपको क्या करना है? सबसे पहले तो जो अपने पास रिडीमेबल से पहले की कंडीशन है उसकी एंट्री कर लो, और उसके बाद रिडीमेबल के केस में क्या करना है? बस हमें लॉस और प्रीमियम को डेबिट क्रेडिट करना है, बस। क्लियर है? अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां गिवन है, हमने पास करनी है जर्नल एंट्रीज फॉर 12% डिबेंचर इन द बुक्स ऑफ घनश्याम लिमिटेड इन द फॉलोइंग केसेस। फर्स्ट केस है, इशू कर दिए 1000 12% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 10%, रिडीमेबल आल्सो एट ए प्रीमियम ऑफ 5%। सो फर्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी अपने पास? बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितने डिबेंचर है यहाँ पे? 1000 डिबेंचर है, इशू करना है 10% प्रीमियम के ऊपर। सो 1000 100 रुपये का डिबेंचर, 10 प्रीमियम, कितना हो जाएगा अपने पास? डिबेंचर 110 रुपए का। सो 1000 मल्टीप्लाई बाय 110, कितनी अमाउंट हो जाएगी अपने पास यहाँ पे? 11 लाख। ये हम करेक्ट कर लेंगे, ये आएगा अपने पास 1,10,000। कितना आ जाएगा? 1,10,000 रुपये। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास फर्स्ट एंट्री, 1000 डिबेंचर ऑफ 110, 1,10,000। सेकेंड एंट्री क्या हो जाएगी? 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट, एक लाइन छोड़ देंगे क्योंकि रिडीमेबल एट प्रीमियम है, टू 12% डिबेंचर अकाउंट एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। 1,10,000 डिबेंचर्स की अमाउंट कितनी? 1 लाख, प्रीमियम कितना? 10,000 हो गया। अब रिडीमेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 5%, इसकी एंट्री पास कर लेते, तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। कितना हो गया अपने पास? 1000 डिबेंचर, प्रीमियम कितने का? 5 रुपए का, तो कितनी अमाउंट आ जाएगी अपने पास? ये 5,000 एंड 5,000। क्लियर है? आया समझ में? तो फर्स्ट केस हो गया। अब हम देखते हैं सेकंड केस। सेकंड केस के अंदर गिवन है, इशू करने 5,000 12% ऑफ 5,000 12% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 10%, रिडीमेबल एट पार। तो सेकंड केस की फर्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। पैसा एक साथ आ रहा है तो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट एक साथ आएगा। सो 5,000 डिबेंचर से एक डिबेंचर कितने का? 100 रुपए का, 10 प्रीमियम, तो कितनी अमाउंट होगी? 110 रुपए। सो 5,000 मल्टीप्लाई बाई 110, कितना हो जाएगा अपने पास? ये 5,50,000। कितना हो गया? 5,50,000। अब क्वेश्चन ने बोला ये रिडीमेबल एट पार है, तो इस लाइन को हटा दो, हमें इससे कुछ नहीं करना, और सिंपल एंट्री हम पास कर देंगे। क्या हो जाएगी सेकंड एंट्री? 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट
टू 12% डिबेंचर अकाउंट एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। 5,50,000 टोटल अमाउंट है। 5 लाख हो गए अपने पास डिबेंचर के और 50,000 आ गया प्रीमियम का। तो ये हो गया सेकंड केस। नाउ थर्ड केस, हमें इशू करने 2000 12% डिबेंचर 100 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। 10% डिस्काउंट पे इशू करना है हमें, ठीक है। तो एंट्री क्या हो जाएगी अपने पास, थर्ड केस की फर्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। और सेकेंड एंट्री क्या हो जाएगी, 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट, क्योंकि डिस्काउंट पे इशू किया हमने। प्रीमियम है तो एक लाइन छोड़ देंगे, टू 12% डिबेंचर अकाउंट। कितने डिबेंचर्स इशू करने, 2000 डिबेंचर्स इशू करने, 100 ईच का 10 डिस्काउंट, तो 100 माइनस 10 कितने का हो गया एक डिबेंचर, 90 रुपए का। सो 2000 मल्टीप्लाई बाई 90 कितना हो जाएगा अपने पास, 1,80,000। कितना हो जाएगा, 1,80,000, ठीक है। डिबेंचर की अमाउंट टोटल कितनी होगी अपने पास, 2 लाख, और डिस्काउंट कितने का आ गया, 20,000 का। लेकिन अब इस क्वेश्चन में बोला कि ये जो डिबेंचर्स हमने रिडीम किए, ये रिडीम किए एट ए प्रीमियम ऑफ 5%, 5 रुपए के प्रीमियम पे, ठीक है। 5% का प्रीमियम है तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। 2000 मल्टीप्लाई बाई 5 कितना हो जाएगा, ये 10,000, और क्या शो कर देंगे, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट 10,000। अगर आप चाहो तो इस एंट्री को काट के यहाँ पे कितना कर सकते हो, 30,000। दोनों एंट्री ठीक है, जैसे भी आपको करना। अगर आप ये एंट्री लेके चलोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, फिर 10,000 आ जाएगा, और अगर आप इसको काट देते हो यहाँ से तो ये 30,000 हो जाएगा लॉस अपने पास। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन आज के वीडियो का। On 1st of April 2050, JK Limited issued 8,009% debentures of 100 each at a discount of 6%. Redeemable at a premium of 5% after 3 years, the company closes its books on 31st March every year. Interest on 9% debenture is payable on 30th September and 31st March every year. और टीडीएस का रेट भी गिवन है कितने का, 10% का टीडीएस का रेट गिवन है। और हमें क्वेश्चन में क्या करना है, जर्नल एंट्रीज पास करनी है फॉर 31st मार्च 2016। सो फर्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी अपने पास, यहाँ तो डेट लेके चलनी पड़ेगी हमें। 1st of April 2015 को फर्स्ट एंट्री क्या आएगी अपने पास, बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। डिबेंचर्स कितने, 8,000 डिबेंचर इशू किए 6% डिस्काउंट के ऊपर, तो 1000 का 6% डिस्काउंट कितना हो गया, 60 रुपये। सो 1000 माइनस 60 कितने का डिबेंचर हो गया, 940 का। तो 8,000 मल्टीप्लाई बाई 940 कितनी अमाउंट आ जाएगी, ये आ जाएगा 75,20,000। सेकेंड एंट्री क्या हो जाएगी अपने पास, सेम डेट को 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अकाउंट, और साथ में क्या गिवन था क्वेश्चन में, डिस्काउंट। तो डिस्काउंट को हम क्या करते हैं यहाँ पे, डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट, या फिर हम यहाँ पे लिख लेते हैं डायरेक्ट लॉस ही लिख लेते हैं। क्या लिख लेंगे हम यहाँ पे, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। अच्छा, डिबेंचर्स की वैल्यू कितनी होगी अपने पास, 80 लाख। कितने के डिबेंचर्स हो गए, 80 लाख के। इश्यू की हमने 75,20,000। डिस्काउंट की अमाउंट कितनी आ रही है, देखो 8,000 डिबेंचर्स मल्टीप्लाई बाई 60 कितना हो गया, 4,80,000। अब ये रिडीमेबल है एट ए प्रीमियम, तो हम क्रेडिट कर देंगे टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। कितने का प्रीमियम हो जाएगा, 8,000 डिबेंचर मल्टीप्लाई बाई 50 रुपी प्रीमियम, तो कितनी अमाउंट हो गई यहाँ पे कंप्लीट, 4 लाख। कितना हो गया, 4 लाख, ठीक है। तो 4 लाख इसके अंदर ऐड कर देंगे, टोटल लॉस कितना दिखा देंगे हम, 8,80,000 का हम टोटल लॉस शो कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो हो गया अपने पास इशू की एंट्री। अब क्वेश्चन ने बोला इंटरेस्ट की एंट्री भी पास करनी है हमें, तो 9% डिबेंचर्स है, टोटल अमाउंट कितनी है डिबेंचर्स की, 80 लाख। 80 लाख का 9% कितना हो जाएगा अपने पास, 7,20,000। कितना हो गया, 7,20,000। अब पे करना है 2 बार में साल में इसको, तो 2 से डिवाइड कर देंगे, तो इंटरेस्ट 6 मंथली कितना जाएगा, 3,60,000। कितना जाएगा, 3,60,000 इंटरेस्ट जाएगा।
इसके ऊपर 10% टीडीएस काट देना, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, कितने का हो जाएगा? 36,000 का टीडीएस हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी अपने पास ऑन 30 सितंबर 2015 को। क्या एंट्री हो जाएगी अपने पास? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर डेबिट। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हमें क्या करना है? डेबिट करना है। टू, कि किसे पे करेंगे हम? ये डिबेंचर होल्डर्स को। किसे पे करना है? डिबेंचर्स होल्डर को। और साथ में क्या आ जाएगा? टू टीडीएस पेबल अकाउंट। टीडीएस जो हमें पे करना है, टीडीएस पेबल अकाउंट। टोटल इंटरेस्ट कितना है 6 मंथ का? 3,60,000। टीडीएस हमने कितना कर दिया? 36,000 का टीडीएस कर दिया हमने। ठीक है, तो डिबेंचर्स होल्डर को कितना पे कर देंगे? 3,60,000 माइनस 36,000, कितनी अमाउंट आ जाएगी अपने पास? 3,24,000। अब सेम डेट को हम क्या करेंगे? डिबेंचर होल्डर्स डेबिट टू बैंक पेमेंट कर देंगे। कितने की? 3,24,000 की। 3,24,000 की पेमेंट कर देंगे। और नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी अपने पास टीडीएस पेबल डेबिट टू बैंक। ये भी कितना आ जाएगा अपने पास? 36,000। अगर आप चाहो तो दोनों एंट्री को कंबाइन कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो होगी 30 सितंबर को। अब हमें जो एंट्री पास करनी वो करनी है 31 मार्च 2016 को। क्या एंट्री आ जाएगी? सेम, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर डेबिट। जो हमने लास्ट 3 एंट्री करी वो बिल्कुल सेम आएगी, बस क्या आ जाएगा उनका? डेट चेंज हो जाएगी। डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट टू टीडीएस पेबल अकाउंट। कितनी अमाउंट होगी टोटल? 3,60,000, 3,24,000 एंड 36,000। नेक्स्ट हो जाएगा अपने पास डिबेंचर होल्डर्स डेबिट, टीडीएस पेबल डेबिट टू बैंक। यहां पे हम पेमेंट कर देंगे। टोटल पेमेंट कितने की हो जाएगी? 3,60,000 की। 3,24,000 की डिबेंचर होल्डर को और 36,000 टीडीएस पे कर देंगे गवर्नमेंट को। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास एंट्रीज। ठीक है, फर्स्ट एंट्री, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ। इसको आप चाहो तो अलग अलग कर सकते हो, ऐसे जो हमने अभी किया। चाहो तो आप इनको कंबाइन कर लो। अब हम एक एंट्री और पास करेंगे। इस एंट्री में क्या करेंगे हम? जितना भी नुकसान हुआ है उसको क्या करेंगे? हम राइट ऑफ करेंगे। टोटल लॉस कितने का हो गया? देखो, सबसे पहले तो अपने पास लॉस आ रहा है 8,80,000 का। इस लॉस को राइट ऑफ करेंगे तो इसे क्रेडिट कर देंगे टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। कितने का लॉस है? 8,80,000 का लॉस ही है। और साथ में कुछ लॉस आया इंटरेस्ट की वजह से टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। ठीक है, कितने का लॉस है? टोटल 7,20,000 का। अब क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम भी गिवन नहीं है। एंट्री अपने पास 31 मार्च को, सिक्योरिटी प्रीमियम भी गिवन नहीं है, जनरल रिजर्व भी गिवन नहीं है। तो लॉस को कहां से राइट ऑफ कर देंगे? हम स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से हम राइट ऑफ कर देंगे। कितना हो जाएगा टोटल लॉस? 720 और 880, कितना आ जाएगा अपने पास? ये 16 लाख का लॉस आ जाएगा। ठीक है, तो ये अपने पास आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम सोल्व करेंगे कंपैरेटिव, और उससे नेक्स्ट में हम सोल्व करेंगे कॉमन साइज स्टेटमेंट। ठीक है, तो अपने पास सेकंड बुक कंप्लीट हो जाएगी फिर। तो वीडियो को शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के पास। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।